आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट, क्योंकि नेटो की बैठक के बाद जो बन रही है तस्वीर, कितना बड़ा खतरा ये विश्व के लिए। नाटो हेडक्वार्टर में हुई आपातकाल बैठक में यूक्रेन बनाम रूस युद्ध में आगे क्या होने वाला है, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने फैसले पर फुल एंड फाइनल मुहर लगा दी। पुतिन के परमाणु पर बाइडेन का प्लान रेडी। रूस पर अटैक होगा या नहीं, फैसला हो गया। पुतिन को हराने का इमरजेंसी रूट मिल गया। युद्ध भूमि में पुतिन को चारों खाने चित्त करने के लिए जो बाइडेन ने ड्राइविंग सीट संभाल ली है, यानी पुतिन को चक्रव्यूह में फंसाने की रणनीति तैयार है। पुतिन के एटम बम को करेंगे बेदम, पुतिन के हाथ में थमाएगा कटोरा, पाई पाई को मोहताज होगा रूस, यूक्रेन जीतेगा और हारेगा रूस। आप सोचेंगे महायुद्ध के मंडराते बादल के बीच हुई नाटो की आपातकाल बैठक, G7 और यूरोपीय यूनियन की मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ है कि मॉस्को में खतरे की घंटी बजने लगी है। खतरे की घंटी नंबर 1, पुतिन के अहम सलाहकार का इस्तीफा। खतरे की घंटी नंबर 2, रूस के रक्षा मंत्री अचानक अंडरग्राउंड। खतरे की घंटी नंबर 3, रूसी सेंट्रल बैंक चीफ का इस्तीफा। खतरे की घंटी नंबर 4, रूसी सेना में बगावत की आशंका। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस समय नेटो हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स में है और यहां पर दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ मिलकर आगे की रणनीति तय कर रहे हैं कि किस तरह रूस से निपटने की आवश्यकता है। फिर वो यहां वॉर्सो आएंगे। पोलैंड इस समय खासा घबराया हुआ है और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक नई रणनीति बन रही है रूस से निपटने के लिए, और रूस की शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से निपटने के लिए एक तरह से तृतीय विश्व युद्ध का सायरन बजा दिया है? क्या केवल अब औपचारिक घोषणा होनी बाकी है? आने वाले वक्त में क्या होगा, कितना बड़ा और कड़ा फैसला लिया जा चुका है, ये आपको आगे बताएंगे। उससे पहले बारूद वाली सुनामी कैसे होगी, एटम बम कहां कहां गिरेगा, इसे समझने के लिए बहुत गौर से 4 अलग अलग बयानों को आपको सुनने चाहिए, जो युद्ध भूमि में पुतिन एंड कंपनी के गेम ओवर का पूरा ब्लूप्रिंट है। सबसे पहले पुतिन एंड कंपनी का परमाणु वाला टेप सुनिए। Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами. Ukraine possesses Soviet technologies and the means to deliver nuclear weapons. We cannot ignore the real danger. Let me assure you, a responsible member of the international community committed to its obligations to non-proliferation of weapons of mass destruction. Russia is taking every possible measure to prevent Ukraine from getting nuclear weapons and respective technologies. पुतिन एंड कंपनी ने अपना ब्रह्मास्त्र चल दिया, यानी परमाणु हमला। यही वो ताकत है जिसके दम पर पुतिन एंड कंपनी दुनिया को महायुद्ध के नाम पर डरा रही है। लेकिन अब इसी धमकी का काउंटर करने की तैयारी हो चुकी है। आखिर बाइडेन को रूस के खिलाफ बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा, आप यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बयान से समझ सकते हैं। Що ви цінуєте, але НАТО ще належить показати, що Альянс може зробити для порятунку людей, показати, що це дійсно найпотужніше оборонне об'єднання в світі. І світ чекає, і Україна дуже чекає. Чекає реальних дій, реальних гарантій безпеки від тих, чиє слово варте довіри і чиї дії можуть зберігати мир по-справжньому.
пропозиції всі на столі, наші потреби на столі. Мир потрібен нам негайно. Відповіді тільки за вами. Я дякую тим, хто нам допомагає. Дякую вам. Слава Україні! जेलेंस्की ने यही दावा किया है कि अब दुनिया के पास आखिरी मौका है। अगर ये चांस हाथों से निकल गया तो समझिए पुतिन का बारूदी बुलडोजर पूरे यूरोप पर चलेगा। बाइडेन को भी पता है कि केमिकल बम से लेकर एटम बम का खतरा यूक्रेन पर मंडरा रहा है। Do you have any message? I know. Do you have any message for Vladimir Putin? President, how concerned about the threat of chemical warfare right now, that Russia would use chemical weapons? How high is that threat? I think it's a real threat. Thank you. युद्ध काल के दौरान इस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का ब्रसल्स आना, फिर यहां पोलैंड आना और एक के बाद एक ब्रसल्स में 3 महत्वपूर्ण बैठक G7 के राष्ट्राध्यक्षों से, यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से और इसके अलावा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक सैन्य समीकरण की महत्वपूर्ण बैठक, संकेत यही कि कुछ बहुत बड़ा होने के आसार है। प्रश्न अब यही उठता है, क्या अमेरिका यूक्रेन पर किसी तरह बातचीत के लिए जोर डालेगा या फिर यूक्रेन को और उकसाएगा और इस ऐसे में क्या पलटवार करेगा रूस? संकेत यही है कि अगले कुछ घंटों और दिनों में युद्ध के आसार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते युद्ध के। और अगर ऐसा हुआ और रूस की परमाणु धमकी और बढ़ी तो विश्व तीसरे विश्व युद्ध की तरफ क्या तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। कैमरामैन ललित जोशी के साथ गौरव सावंत, वॉर्सो, पोलैंड, आज तक।